भगवान जय। मैं बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ और आप लोगों का जोश देख के बहुत खुशी के साथ आपसे रूबरू हुआ हूँ काफ़ी लंबे समय के बाद। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्यों बहुत सारे लीडर्स बैठे हैं। लीडर वही जो वादा निभाना जाने, और आपको और हमें सबको वादा निभाना आता है। और साथ में पूरी टीम, सीईओ दिनेश और सभी पुराने चेहरे, मैं अखिलेश जी, काफ़ी लोगों को नाम नहीं ले पाऊंगा, जान रहा हूँ सबको स्किल से, फेस से, और लंबे समय के बाद सबको यहाँ हर्ष उल्लास में देख के बहुत ही खुशी का आनंद महसूस हो रहा है। और मैं बहुत छोटी सी स्पीच में अपना भाषण कंप्लीट करूंगा सिर्फ 2 बातों के साथ। आप सभी जानते हैं मैं इंटरनेशनल मेडलिस्ट रहा बॉक्सिंग का, 5 टाइम में ऑल इंडिया चैंपियन रहा, इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में मेरा सिल्वर मेडल था। तो जब हम खेलते थे तब ज़्यादा फोकस खेलने पे था, लेकिन जैसे जैसे बड़े प्लेयर हुए और साथ में जब समाज के बारे में जिम्मेवारियां समझ में आने लगी तो एक समझ में आया कि हमारे देश के मेडल कम क्यों आते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिस देश की साइंस अच्छी होती है उसी देश के हमेशा मेडल अच्छे आते रहे हैं। पूरा जितनी भी आप पीछे की सर्च करेंगे, किसी ज़माने में हमें आयुर्वेद में और फूड कंटेंट में विश्व गुरु कहा जाता था, तो उस टाइम पे हमारे बड़े बड़े पहलवान हुए। उसके बाद संयुक्त रसिया ने बहुत मेडल जीते, चैंपियन रहा वर्ल्ड का। उसके बाद साइंस अमेरिका की अच्छी हुई तो अमेरिका ने भी बहुत ओलंपिक में चैंपियन है। अब चाइना भी गेन कर रहा है, उसके भी बहुत सारे मेडल हो गए। लेकिन अपने देश में हम अपने मूल फूड को छोड़ के एलोपैथी की तरफ हम चले गए और हमने अपने मूल फूड को छोड़ा नहीं। नई चीज पकड़ ली, पुरानी छोड़ी नहीं। तो हम डॉक्टर हमें कुछ दवाई खिलाते रहे, हम खाना कुछ खाते रहे, जबकि शरीर में सबसे बड़ा रोल माइंड और शरीर में खाने का है, हम क्या खा रहे हैं। और हमारे खाने में बहुत सारे परिवर्तनों के साथ न्यूट्रिशन का हमें, जैसे जो हमारे फूड कंटेंट्स हैं उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान देना छोड़ दिया। तो वैसे तो बहुत सारे लीडर पुराने मैं देख रहा हूँ, उनको सबको मैंने पहले भी बताया, लेकिन कुछ नए भी हैं, उनके लिए मैं फिर बता दूं। जो इस कंपनी की शुरुआत हुई ना, वो सिर्फ न्यूट्रिशन और फूड इसको लेके ही हुई, विटामिन को लेके, और वो स्पोर्ट्स के लिए हमने तैयार की थी। ये सारण जी का विजन था कि इन्होंने कहा कि हम स्पोर्ट्स से बाहर भी जो बच्चे हैं उन सबको देश की तरक्की में साझा करेंगे। तो हम मार्केटिंग में आए, नहीं तो जो हमने ये फूड कंटेंट बनाए और अब बना रहे हैं, आप यकीन मानना कि विक्रांत जी की टीम ने बहुत लंबी लंबी रिसर्च के बाद हमारा एक प्रोडक्ट आता है। वो जो पहले के दौर में क्या था कि हमारे यहाँ पे विटामिन की चेक करने की वो नहीं थी, मशीनें नहीं थी। अगर हम आज भी लैब में जाओगे ना तो आप कई विटामिन ऐसे हैं जैसे विटामिन 12, डी, इनको चेक कराओगे तो हमारी हैदराबाद लैब में जाएंगे गवर्नमेंट की में, और फिर आपको 10 से 15 दिन में उसका रिजल्ट आएगा। और वो इतना कॉस्टली है कि आप चेक कराने गए, आपका 7,000 में विटामिन चेक हुआ और फिर आपने विटामिन लेने शुरू किए।
तो पहले की रिसर्च में ये था कि विटामिन अगर आपने ज़्यादा खा लिए तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन अभी लेटेस्ट रिसर्च आई है कि अगर आपके पास बॉडी में पहले से ही विटामिन है और आपने फिर विटामिन खा लिया तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उसका कोई नुकसान नहीं है। तो उसके बारे में हम रिसर्च बेस यही बात कहेंगे कि जितने पैसे चेक करने में लगेंगे उससे अच्छा तो विटामिन ही खा लो, आपके काम में तो पूरे हो जाएंगे। और ज़्यादा है तो वेस्ट निकल जाएगा। तो उसी तरह एक दूसरी बात मैं और आप लोगों को कहना चाहूँगा, हम सबको लीडर्स क्यों कहा गया है? हम जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होते हैं उनमें सब लीडर्स होते हैं। चाहे छोटा सबसे पहली एंट्री है वो भी लीडर है, जो इसी काम में बूढ़ा हो गया वो भी लीडर है। तो लीडर इसलिए कहा गया है कि आप एक नया काम कर रहे हैं, जो सदियों सदियों से एक ट्रेडिशनल मार्केट चली आई थी, उसको छोड़ के आप डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं। जब ये कंपनियां शुरू हुई कोई भी डायरेक्ट सेलिंग की, तो उनको लीडर कहा गया कि ये पूरे एरिया का वो बदल देता है, सिनेरियो बदल देता है। कि लीडर यहाँ आया, उसने 10 घरों को समझाया और वो उसके पीछे हो लिए। तो जिसके भी कोई पीछे है तो वो लीडर है। तो एक दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि मैंने न्यूट्रिशन पे बताया, हमारी कंपनी सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए ही हमने ये तैयार किए थे। और स्पोर्ट्स में दुनिया में एक ऐसी कौम है जो पूरी जिंदगी का 25 से 50% दिमाग इसी बात में लगाती है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे उसकी ताकत और दिमाग तेज चले। क्योंकि एजुकेशन में तो हमें पेपर भी 3 घंटे में देना पड़ता है, सोच सोच के लिखते रहेंगे, गलत हो गया तो काट के दोबारा लिख लेंगे। लेकिन जो स्पोर्ट्स है, मैं बॉक्सिंग का हूँ तो इसलिए बॉक्सिंग को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। स्पोर्ट्स में सेकंड के 90 में ऐसे में ये फैसला करना है कि इसका पंच आएगा, कौन सा मारना है, कौन से बचना है। तो जो शार्पनेस है दिमाग की, वो भी सिर्फ खाने से बनती है। और दूसरी चीज है उसको बढ़ाने के लिए चुनौती। जिंदगी में चुनौतियों से जो डरता है वो कभी लीडर नहीं बन पाता। मैंने पीछे एक बुक पढ़ी थी किसी महापुरुष की, वो ये कहता है कि जो चुनौती लेता है, जो संघर्ष का रास्ता चुनता है वो राजा बनता है, और जो सेटिस्फेक्शन और चुनौती नहीं लेता है वो आम आदमी है। किसी भी लीडर राजा एक ही शब्द है, वो रोजाना नई चुनौती लेता है कि आज मैं इस साम्राज्य में जाऊंगा, आज मैं इस साम्राज्य में जाऊंगा, आज इस चुनौती को। यानी कि जितने भी राजाओं की आप कहानी पढ़ेंगे, उसको एक राज्य मिल गया, वो वहां सो के भी अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकता है, लेकिन रोजाना वो कहीं ना कहीं दूसरे राज्य में कुछ करता है। तो चुनौती ही सबसे महत्वपूर्ण आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी। जितनी बड़ी चुनौती लेते जाएंगे आप, जितने स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। और जीवन के बारे में भी मैं अपने अनुभव से, है तो अभी उम्र छोटी, जवान हूं मैं भी आपकी तरह, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अनुभव जो है वो मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपके जीवन में मुसीबतें नहीं हैं तो ये समझो आपका जीवन अधूरा है। राइट। मुसीबतें हैं तो ऐसा समझो आपका जीवन पूरा है। क्योंकि अगर खाने में सिर्फ मीठा मिठाई और नमकीन ना हो तो खाना ही पूरा नहीं कहलाता। उसी तरह जीवन है कि खटाई, मीठे के साथ खटाई जरूरी है। और जो चुनौतियों से नहीं घबराएगा उसको बड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता। तो बड़ा होगा। मैं एक बार फिर एक लाइन कहते हुए अपनी बिजनेस के बारे में, कि
हमने जब ये कंपनी शुरू की थी, बताया था पहले कि न्यूट्रिशन और स्पोर्ट्स के लिए शुरू की थी, और उसको हमने वैसे तो सभी का शरीर और शकल भगवान की देन है, हम ये मानते हैं, लेकिन जब आदमी खाना खा के बीमार होता है या तगड़ा होता है तो ये जरूर कहता है मैंने ये खाया था और मैं तगड़ा हो गया। कोई कहता है मैंने आज वहाँ छोले भटूरे खा लिए इसलिए पेट में गैस होगी। मैं हमारी जो न्यूट्रिशन के विटामिन्स और उनकी फूड कंटेंट की बात करें कि उनको पूरा करें, बच्चों में भी अगर उन चीज़ों को पूरा करें। मैं मेरे बेटे को 4th क्लास में हमने खिलाना शुरू किया था, जो आप लोगों को अभी ये DKG सेल के लिए प्रोत्साहन करते हैं, उसको मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। भवेश कुमार स्टेज पे आ जाए। तो उसका फल ये है, मैंने बताया ना कि वैसे तो भगवान की देन है सबको, लेकिन फिर भी आदमी को रहता ही है मैंने ये खाया तो मैं ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। और हम DKG को भी चाहूंगा स्टेज पे आ जाएंगे बस। एक मैंने आपके ईयरली फंक्शन में मैं 16 था ना, 16 में हमने शुरू किया, मैं फर्स्ट फंक्शन में आया था और इत्तेफाक से उसके बाद मैं आज इस फंक्शन में आ पाया हूँ। पिछली बार भी मैं आना चाहता था किसी और फंक्शन में, अपने से बड़े लीडर ने बुला लिया, समझ रहे हो बात, सबके ऊपर एक बड़ा लीडर होता है तो वहाँ जाना पड़ गया। और आज इस खुशी के मौके पे मैं DKG को भी इसलिए बुलाया है, हमने उसी टाइम जिस दिन सिर्फ हम 2 बैठ के प्लान कर रहे थे, उसी दिन एक फैसला लिया था और उसको आज अलाउंस करके काम करने का समय आ गया है। फैसला था कि बहुत सारी कंपनियां प्रोडक्ट लेके इंडिया आती हैं और इंडिया का पैसा बाहर ले जाते हैं। हम वो कंपनी बनेंगे कि हम बाहर प्रोडक्ट लेके जाएंगे और वहां का पैसा अपने देश मातृभूमि में। और इस साल लेकिन मैं आपको एक और बात बड़ी यकीन से कहना चाहूँगा कि जो क्वालिटी पेश करना और फिर उसको पूरा करना, आप सभी लीडर हैं, कंपनी से जुड़े हुए हैं, आपको सभी को कई बार ये समस्या आ जाती होगी कि भाई फलाना प्रोडक्ट की डिमांड एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गई। क्वालिटी को पूरा करना और क्वालिटी बढ़ाना दोनों एक महत्वपूर्ण अंग है। मैं डॉक्टर विक्रांत को कहूँगा जो हमारी क्वालिटी के पूरे रणमणि हैं वो भी स्टेज पे आ जाए। एक लास्ट चीज़ के साथ मैं अपना भाषण ख़त्म करूंगा कि हम बाहर दुबई और लंदन में ओके कंपनी अभी इस महीने से शुरू हो जाएगी।
अभी आपको पता चला होगा कि सीईओ साहब लंदन घूम रहे हैं फेसबुक से, वो इसी काम में लगे हुए थे आपके लिए। मैं भी पीछे साल 1 साल लगा के सारी चीज़ें वहाँ, मतलब अभी हम उस पोजीशन पे पहुँच गए हैं कि अब इन दोनों कंट्रियों में अपने प्रोडक्ट लॉन्च हों। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि जो विदेश में जाके बिजनेस करना चाहते हैं वो कंपनी में बात करें तो कुछ लोगों को हम वहाँ भी भेजेंगे। आप सभी, आपके परिवार, हम सब एक परिवार हैं। 16 के भाषण में मैंने कहा था कि जब मेरे को किसी ने क्वेश्चन कर दिया था, मैं नया था आपकी लाइन का, कि जी बहुत कंपनियां खुलती हैं, बहुत ऐसे होता है। मैंने कहा भाई ये कंपनी वो है, हम खोलेंगे और हमारे पोते पोतियां इसमें काम करेंगे। बताने कि मुसीबतें लाख आए, वो चुनौती है जीवन की, और वही जिंदगी का असली मजा है खट्टा मीठे का, जिसमें आप सभी जानते हैं कि अकेला मीठा आपको लंच डिनर में करा दिया जाए तो आप दूसरे दिन में बोर हो जाएंगे। उसी तरह चुनौती आती रहेंगी, आगे भी आती रहेंगी, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जितनी चुनौती आएंगी हम उतने बड़े हो जाएंगे। मन में बस ये विश्वास रखना है कि ये बड़ा करने के लिए चुनौतियाँ आती हैं। और इसके साथ पूरी ओके परिवार को विद फैमिली सबको बेस्ट विशेस नए साल की भी और नए काम के लिए भी, और यहाँ से नए जोश के साथ 2 कंट्रियों में काम बढ़ाने के लिए भी। इसके साथ जय हिंद।